हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने चल रहा हूँ कि किस प्रकार से किसी भी तत्व पर कैसे धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है कि जो आपके प्रोटॉन होते हैं उसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, हम इस पर धनात्मक आवेश होता है इसलिए इसे p+ से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, हम इस पर कोई आवेश नहीं होता है इसलिए इसे n0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं एवं इस पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है इसलिए इसे e0 से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अलग अलग कोषों में उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें कि कोष कौन कौन से होते हैं, तो नाभिक के बाहर जो कोष उपस्थित होते हैं उसको K, L, M और N, P इत्यादि कोषों से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कोषों की संख्या की बात करें तो K को पहला कोष कहा जाता है, L को दूसरा कोष कहते हैं, M को तीसरा कोष कहते हैं, N को चौथा कोष कहते हैं। अगर हम बात करें कि इन कोषों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो बोर-बरी के नियम के अनुसार हमने इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर रखा है। जैसे n कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 2n⁴ होता है। अगर हम पहले कोष की बात करते हैं तो 2n⁴ का मतलब ये होगा कि कोष की संख्या कितनी होगी पहली, तो 2 × 1⁴ 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम l कोष की बात करें तो इसको हम दूसरा कोष कहते हैं। दूसरे कोष को हम 2n⁴ 2 × 2 × 8 से प्रदर्शित करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम उपस्थित होते हैं। m कोष की बात करें तो ये तीसरा कोष होता है। 2n⁴ 2 अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 × 2 = 18। सिमिलरली अगर हम n कोष की बात करते हैं जो कि कोष नंबर 4 होता है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 2 × 4⁴ 2 = 32 हो जाएगा। अगर हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ आपको लिख कर दिखाएं, जैसे K, L, M और N कोष में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो जैसे सोडियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 12, इसका परमाणु क्रमांक 13। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने चलते हैं तो आपके पहले कोष में जैसा कि हम जानते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हमने पहले इसके K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद अभी हमारे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम L कोष में भरते हैं। तो इसकी अधिकतम संख्या, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन को रखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो 8 होती है, इसलिए हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं और हमने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ है जो कि अगले कोष में इंटर करेगा, वो हो गया 1। ठीक है, M कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब तीसरे वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम का, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, एक कोष में अधिकतम क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। L कोष में अधिकतम 8 होती है, तो इसमें हम 8 भर दिए, टोटल अभी 10 भर गए। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, इसका मतलब वो अगले कोष में इंटर करेगा, तो अगले कोष में ये 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए या भर दिया हमने उसको। इसी प्रकार से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अभी हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, तो वो अब 3 इलेक्ट्रॉन जो है M कोष में चले जाते हैं। एक कोष से दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन तभी इंटर कर सकते हैं जब आपके उसके पहले वाला कोष जो है पूरी तरह से भरा हो। जैसे देखिए यहाँ 2 इसकी अधिकतम क्षमता थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले कोष में इंटर करते हैं, तो ये दूसरे कोष में इसकी क्षमता 8 होती है और हमारे पास बचे हुए टोटल इलेक्ट्रॉन 11 थे। ठीक है, इसलिए इसमें अधिकतम हम 8 ही भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरते। उसके बाद हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं, तो वो अगले वाले कोष में चला जाता है जिसका नाम है M, और कोष संख्या 3, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। वही लिखा है कि एक कोष के बाद दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन तभी भरे जा सकते हैं जब तक कि उसके पहले वाला कोष पूरी तरह से भरा हो। जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखाएं, एक सोडियम का है, ये सोडियम का बना हुआ है Na। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसको हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है भर के दिखा रखा है। ये आपका K कोष, 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे भरा हुआ है,
उसके बाद ये आपका एल हो गया, ठीक है, एल कोष हो गया, इसमें अधिकतम 8 इसकी क्षमता होती है 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारे टोटल अभी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ है, तो वो शेष इलेक्ट्रॉन हमारे अगले कोष में इंटर करता है, ये देखिए, ठीक। ये जो सबसे आउटर में होता है इसको हम बाह्य कोष कहते हैं, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं।